हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है शमी का पौधा और विंटर केयर आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्लांट की। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि शमी के पौधे की पत्तियाँ पूरी तरह से गिर जाती हैं तो क्या पौधा ख़राब हो जाता है, पौधे को हटा देना चाहिए या अशुभ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पौधा अपनी नेचुरल प्रक्रिया कर रहा होता है, नेचुरल प्रोसेस पे होता है, डोरमेंट पीरियड में होता है सर्दियों में। और अगर हम सर्दियों में कुछ बातों का ध्यान ना रखें इस पौधे को लेकर के तो ये पौधा ख़राब भी हो जाता है, जैसे कि ओवर वाटरिंग। विंटर सीज़न में बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं जो ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरते हैं और सही जगह पे हम प्लेस नहीं करते हैं उन्हें सही समय पर, तो उससे भी पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो इस समय ज़्यादातर लोगों के पास जो शमी के पौधे होंगे उनकी पत्तियाँ झड़ती हैं, वो एक नेचुरल प्रक्रिया है क्योंकि हम गमले में पौधे को लगाते हैं। तो मेरा ये पौधा एक बार पत्तियाँ गिरा चुका है, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसमें पत्तियाँ अभी भी बाकी हैं और कुछ पत्तियाँ नई भी निकल रही हैं, तो थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होती है क्योंकि ये पौधा काफ़ी हार्डी होता है। मैंने सर्दियों के सीज़न में पिछली बार इसे कलम से तैयार किया था, इसकी कटिंग लगाई थी और वो कटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, उसी में मैंने शिवलिंग को रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये इसके सूखे हुए फ्लावर कुछ इस तरह से हो गए हैं, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी की इस पौधे ने। और वैसे तो मुझे इसे ट्रांसप्लांट करना था, इसे दूसरे प्लांटर में लगाना था और गमला भी मैं लेकर के आई हूँ। तो अभी सर्दियाँ हैं इस और पौधा डोरमेंट पीरियड में है, तो अभी इसकी जड़ों के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा, तो इसलिए मैं फरवरी का इंतज़ार कर रही हूँ और फरवरी जैसे ही आएगी इसकी अच्छे से कटाई छटाई करने के बाद इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छी हो सके और इसकी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इस तरह से सर्दियों में जो कुछ बातें हैं उनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ रहता है और सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। तो पहला आपको काम करना है कि ये पौधा जहाँ कहीं भी रखा हो इसे फुल सनलाइट में रखें विंटर सीज़न में। और दूसरी चीज़ है, आपको इसमें पानी जो आप देते हैं उसकी मात्रा कम करनी होगी। पानी आपको देखना होगा कि जब तक मिट्टी अच्छे से ड्राई ना हो तब तक आप पानी ना दें और कम से कम 3 से 4 दिन का अगर गैप हो जाए तो भी चलेगा। ये पौधा वैसे भी बहुत हार्डी होता है, इतनी जल्दी नहीं मरता है पानी की कमी से, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से ज़रूर मर जाता है। तो ज़्यादा पानी देने से बचें और इसे फुल सनलाइट में रखें। तीसरी चीज़, इसमें अभी फर्टिलाइज़र देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा समय के लिए ये डोरमेंट पीरियड में नहीं रहता है। जैसे ही फरवरी का मंथ लगेगा और थोड़ी बहुत सर्दी कम होगी वैसे ही इसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। और पिछली बार जो पौधा मैंने तैयार किया था वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसे मैंने इसकी छोटी सी कटिंग से लगाया था। ये पौधा इतना हार्डी है कि इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप किसी भी जगह मिट्टी में गाड़ दीजिए और उसे बिल्कुल भूल जाइए लगाने के बाद। कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और आप देखेंगे जब उसमें नई ग्रोथ आपको दिखाई दे तब आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करना इसकी मिट्टी की इस तरह से बहुत ज़रूरी है। ये पौधा वैसे अब मेरा ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल तैयार है क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर तक आ चुकी हैं और यही साइन है एक स्वस्थ पौधे का। जिस पौधे की जड़ें मिट्टी में अच्छे से विकसित होती हैं वो पौधा ऊपर से स्वस्थ रहता है और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। बस हमें पौधे की ग्रोथ के अनुसार और जो जड़ें हैं उनको देखते हुए इन्हें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। साल में एक बार रिपोर्टिंग कर दें और एक बड़े प्लांटर में इन्हें लगा दें तो आप देखेंगे पौधे की हाइट भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और मैं वैसे तो कोशिश कर रही थी इस पौधे को बोनसाई की तरह तैयार करने की, लेकिन किसी वजह से इसकी कटाई छटाई नहीं हो पाई और ये पौधा बस इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो 2-3 बातें तो मैंने आपको बता दी, जैसे कि इसे धूप में रखना, इसकी गुड़ाई करना और इसमें पानी की मात्रा का ध्यान रखना, कितना पानी देना है। चौथी चीज़ है इसमें मिस्टिंग करना, जैसे कि गर्मियों में हम लोग मिस्टिंग करते हैं उसी तरह से इस पौधे की पत्तियों को धुलते रहना है क्योंकि इन पे डस्ट जमा हो जाती है तो ये अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी आपको समय मिले तो आप इन पौधों को एक बार, कोई भी पौधा हो उसे एक बार इस तरह से मिस्टिंग ज़रूर करें। स्प्रे बॉटल की मदद से आप इस तरह से पत्तियों को ज़रूर धुल दें क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो सर्दियों के समय में हमें ये काम
15 से 20 दिन या मंथ में एक बार भी अगर आप इस तरह से पौधे को धुल देते हैं तो इस पौधे के लिए अच्छा रहता है। धूल वगैरह भी साफ़ हो जाती है और दिखने में भी पौधे की सुंदरता बढ़ जाती है। तो शमी के पौधे से रिलेटेड बहुत सारी मान्यताएं हैं। इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ख़ासकर तब ये पौधा आपको ज़्यादा लाभ देता है जब इसमें फ्लावरिंग होती है। और मैं आपको दिखा चुकी हूँ मेरे इस प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई। यहाँ तक अभी भी इसमें कुछ फ्लावर निकलते हैं, लेकिन डोरमेंसी की वजह से इसके जो फ्लावर हैं उतने अच्छे से खिलते नहीं हैं। तो ये पौधा वाकई में मेरे लिए काफ़ी शुभ है। और वैसे तो सारे ही पौधे अच्छे होते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, घर में लगाना अच्छा होता है। लेकिन कुछ पौधे हैं जो हमारी हिंदू मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, जैसे तुलसी का पौधा। पौधे की भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। तो ये है मेरा दूसरा पौधा जिसमें मैंने शिवलिंग रखा हुआ है और मिट्टी के गमले में लगा करके रखना होता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से रखा हुआ है। तो इसकी देखिए पत्तियाँ किस तरह से झड़ रही हैं। जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो झड़ रही हैं, उसके साथ-साथ नई पत्तियाँ भी, जो ग्रीन-ग्रीन पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, ये नई पत्तियाँ भी इस पौधे में आ रही हैं साथ ही साथ। तो पूरी तरह से ये पत्तियाँ अपनी गिरा तो देता है पुरानी, लेकिन साथ ही साथ इसमें नई लीफ भी आती रहती है, तो इसका मतलब है कि पौधा स्वस्थ है। तो इस तरह से आज मैं इसकी भी मिस्टिंग कर रही हूँ। इस पे भी धूल मिट्टी काफ़ी जम गई थी। तो यही वाला है वो पौधा जिसको मैंने कटिंग से लगाया था। छोटी-सी ही कटिंग मैंने लगाई थी और एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा-सा कि इसकी मैंने कटाई-छटाई करी थी, तो कुछ कटिंग्स बची हुई थी, तो वो ही मैंने बस लगा कर के देखी थी और इतना बड़ा पौधा मेरा तैयार हो गया। तो ये मदर प्लांट है और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो मैंने कटिंग से तैयार किया था। तो मेरे पास इस तरह से शमी के 2 पौधे तैयार हो गए। शमी का पौधा आपको नर्सरी में 50 रुपए में मिल जाता है और बहुत ही हेल्दी प्लांट आपको मिल जाएगा। और चाहें तो आप इसकी कटिंग को ला कर के अपने गार्डन में लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से पौधा तैयार हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।